वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक संपन्न। पूर्वांचल अध्यक्ष सविता सिंह के नेतृत्व में सिगरा स्थित होटल सभागार में आयोजन। मुख्य अतिथि बीएचयू की सीएनएमएस सदस्य डॉक्टर अपर्णा सिंह और विशिष्ट अतिथि संस्थापक सह मुख्य संरक्षक डॉक्टर एमएस सिंह मानस रहे मौजूद। डॉक्टर अपर्णा सिंह ने क्षत्राणियों से शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। डॉक्टर एमएस सिंह मानस ने संगठन की उपलब्धियों और भविष्य की रणनीति रखी। अध्यक्षता सविता सिंह ने की, जबकि संचालन राष्ट्रीय संगठन महासचिव वंदना रघुवंशी ने संभाला। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंशु सिंह ने किया। दीप प्रज्वलन और भारत माता को माल्यार्पण के बाद संगठन विस्तार। संरक्षक घोषित डॉक्टर अंशु सिंह, डॉक्टर दीप्ति भदौरिया, बीना सिंह और डॉक्टर ममता सिंह। वाराणसी जिला अध्यक्ष बनी ऋचा सिंह राजपूत, महासचिव मंजू सिंह, उपाध्यक्ष पूनम सिंह, सुषमा सिंह और नमिता सिंह, जनसंपर्क सचिव सरोज सिंह, संगठन सचिव पूजा सिंह और सुधा सिंह, कोषाध्यक्ष प्रीति सिंह, कार्यकारिणी सदस्य उर्मिला सिंह और अनुष्का सिंह, महानगर अध्यक्ष नीतू सिंह, महासचिव उषा परिहार, उपाध्यक्ष उमा सिंह और किरण सिंह, संगठन सचिव डॉक्टर सुमन सिंह और निशा सिंह, कोषाध्यक्ष संजू सिंह, आजमगढ़ जिलाध्यक्ष दीपिका सिंह और सोनभद्र जिलाध्यक्ष नीतू सिंह की घोषणा। राष्ट्रगीत के साथ आयोजन संपन्न। पूर्वांचल के हर जिले में संगठन विस्तार का संकल्प। हाँ, इनको बता दीजिए। अरे तो महानगर अध्यक्ष बाटू बाबू मैं डॉक्टर बात करी थी कि अध्यक्ष हमको इनको सचिव हम दोनों का यही टीम चल गई, लेकिन जो कल यही रखेगी आपस में बतियाई तो हमारे सपना आई। अगले साल नहीं, अगले साल ये बदल जाएगा। एक साल का है खाली। वीरांगना को हमने 4 भागों इनको भेजेंगे अनपरा। हम तो मालूम अवध है, पूर्वांचल है, तो आप ब्रज है और बुंदेलखंड। को क्या मिला? आज हमारी पूर्वांचल वीरांगना की बैठक थी। कोषाध्यक्ष है। इसमें हमने कई दिनों में विस्तार का कार्य किया है। आज से शुरुआत की गई है जो 1 महीने टाइम है, मतलब पूछ रही आधा घंटा बस। तुम शादीशुदा हो? श्रीमती बुलाया गया हमको। ये संगठन विशुद्ध रूप से क्षत्राणियों का है। ओह बढ़िया पुरुष इसमें ऐड हो सकते हैं, बट वो पदाधिकारी नहीं बन सकते। और मुख्य रूप से ये संगठन क्षत्राणियों के बीच में रोटी और बेटी और रक्त की शुद्धता की बात है। लेकिन चूंकि संगठन क्षत्राणियों का है, इसलिए मदद की बात ओवरऑल जो जरूरतमंद है उनके लिए वो जाति धर्म क्योंकि क्षत्रिय सबके लिए एक छत्रप होता है। तो उसी उद्देश्य के थ्रू है रोटी बेटी रक्त की शुद्धता की बात हम लोग आपस में करते हैं, लेकिन जब सहयोग की बात आती है वो जरूरत हम नहीं बैठ पाएंगे, हमें उठ के मैडम जी अपना परिचय। मैं सविता सिंह किसान इंटर कॉलेज की मैनेजर हूँ एवं इनर व्हील से जुड़ी हूँ और मेरा अपना अनाज बैंक चलता है जिसे मैं गरीब महिलाओं, बच्चों, परिवारों का ख्याल रखती हूँ। मैडम जी आज यहाँ पे बैठक रखा गया है, कोई विशेष उद्देश्य क्या कहना चाहेंगे? जुड़ी है ये बैठक हम लोग के लिए ये था कि हमारी महिलाएं जो हमारी बहनें हैं राजपूत परिवार से, वो अभी थोड़ा घरों में हैं, जबकि सब कोई एक एक कैडर लेके चल रहा है। सारी क्वालिटी वाइज सभी के पास है, लेकिन एक स्टेज ना होने से लोग अलग अलग क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। उसको एकजुटता के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस पूर्वांचल का गठन किया गया है कार्यकारिणी, ताकि हम लोग के जो भी हमारा जिस चीज़ पे हम काम करें, चाहे वो बेटी बचाओ हो, स्वास्थ्य हो, समाज हो, सबके लिए हम लोग एक साथ एक स्टेज से होकर आवाज़ उठाएं और कार्य और सभी का सम्मान बना रहे। इसके लिए हम लोग एक आवाज़ एक साथ चलेंगे। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों का अधिकारियों का विस्तार भी आज कुछ किया गया है। हाँ, कुछ अधिकारियों का विस्तार किया गया। जैसे जिले से हमारी प्रेसिडेंट ऋचा राजपूत हैं और महानगर से गुलधाम कॉलोनी से नीतू सिंह है। नीतू हमारी उपाध्यक्ष बनाई गई है। 4 उपाध्यक्ष महानगर से हैं और 4 जिले से हैं। उसके साथ हमारे सचिव हैं, कार्यकारिणी सदस्य संगठन है और संरक्षिका हमारी बहुत सारी डॉक्टर बहनें हैं जो अनुभव आए हैं, उनको हम लोग संरक्षिकाओं में वो हमें ज्ञान और ध्यान दोनों देंगे।
संरक्षक मंडल आज का ये पद ग्रहण समारोह जो कि अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना महासभा द्वारा महिला महासभा द्वारा आयोजित है और इसमें जो तमाम महिलाएं छत्ररानी राजपूतानी जो महिलाएं समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सहयोग देने के लिए यहाँ इस पूर्वांचल की धरती पर उपस्थित हुई हैं तमाम जनपदों से, जिलों से। मैं पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि उनका एक बहुत अच्छा कार्य निर्देशन रहे इस क्षेत्र में, जिससे कि इस क्षेत्र का, यहाँ की बच्चियों का, यहाँ के समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। मैम अगर बात की जाए तो अभी भी वुमन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, आज देखा जाए तो महिलाएं चार तक जा रही हैं, ऐसा अनुभव क्या कहेंगी आज के अनुभव? निश्चित तौर पे स्त्री के आगे आए बिना किसी भी समाज का उत्थान संभव नहीं है। तो स्त्री सशक्तिकरण तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके तमाम ऐसे नारी शक्ति, योगी जी के हमारी जो चल रहे हैं कार्यक्रम, मिशन शक्ति, इस सब को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर महिला को अपने घर से ही अपनी शुरुआत करनी होगी और समाज में भी एक प्रेरक के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। इसके लिए जी जान से जुटना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि हम अपनी शिक्षा पे और स्वावलंबन पे, अपने सामर्थ्यता पे ज़्यादा ध्यान दें। मैडम जी अगर जागरूकता की बात की जाए तो अर्बन एरियाज में तो ठीक है, बट रूरल एरियाज अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोक नाच के भाव से महिलाएं अपने ऊपर हो रहे थे। नाश्ता लगाने के आधा घंटा में बोल दीजिएगा तो बोल। निश्चित तौर पे अब तो जन जागृति काफ़ी हो रही है और महिलाएं भी हर जगह मोर्चा संभाल रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी अंचल हो। हर जगह महिलाएं अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने समता और विकास के लिए एक तरह से द्वेलित है। और यही तो दिख रहा है आज के इस प्रयास में कि हर अंचल से, चाहे वो आजमगढ़ से हो, वाराणसी से हो, चंदौली से हो, तमाम महिला प्रतिनिधि आई थे यहाँ पे जिन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। वो इस बात से एक तरह से पूरी तरह से सोच के बैठी है कि उन्हें अपने क्षेत्र विशेष में अपने और अपने समाज की जागृति के लिए बहुत सारा कार्य करना है। निश्चित तौर पे और उनको जो भी सबको जोड़ना कहते हैं उस पर भी है, जो आएगा उस हिसाब। मैं वंदना रघुवंशी, वीरांगना फाउंडेशन में राष्ट्रीय संगठन महासचिव। ये बैठक रखी गई है, कोई विशेष कारण? बिल्कुल विशेष कारण था, क्योंकि राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि उनका पेट और पॉकेट कितना भी खाली हो, नसें फड़कती रहती हैं। तो ऐसे में उनको सहयोग की आवश्यकता होती है और वो स्वाभिमानी होते हैं, वो किसी से कहने नहीं जाते हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ऐसे में ये संगठन बना है सबके सहयोग के लिए। हालांकि हमारा सीमित दायरा नहीं है कि हम केवल क्षत्रियों का ही सहयोग करेंगे, सभी पूरा देश ही हमारे एजेंडा में है। जो भी करेंगे हम वो राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर के करेंगे। इसका विस्तार करके जो महिलाएं घरेलू हैं, चाह करके भी निकल नहीं पा रही हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो निकले और समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। वर्तमान में जो क्लाइमेट है, क्या लगता है वुमन एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण के लिए और भी प्रयास करने की जरूरत है? बिल्कुल सही मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है महिलाएं चीट बहुत हो जाती हैं और जब वो चीट होती हैं तो घर वालों से नहीं बताती हैं, फिर घुटती रहती हैं। तो सही मार्गदर्शन के लिए अभी बहुत काम करना है, सेल्फ डिफेंस के लिए काम करना है और सबसे बड़ी आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम करना है। क्योंकि महिलाएं जब काम करती हैं तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में उनकी चप्पल चूड़ी चाट पकौड़ी नहीं होता है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट आप देखेंगे तो बच्चों की फीस होगी, बिजली का बिल होगा, न्योता हकारी होगा। तो पुरुषों की तरह वो जिम्मेदारी निभाती हैं, तो ज़्यादा फोकस इस पर होगा कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, स्वावलंबी बने। सोशल वर्कर के रूप में देखे जाते हैं। मैडम जी तमाम लोग आज पद ग्रहण किए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी को शुभकामनाएं दे रही हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ आज जितने नेतृत्व उपस्थित हैं इन सभी को मैं नेतृत्व मान रही हूँ और जितने नेतृत्व आज यहाँ उपस्थित हैं ये कंधे से कंधा मिला करके और किसी भी प्रकार के अहम को भूल करके जमीनी कार्यक्रम करेंगे।